प्रेतों का रहस्य, एक अदृश्य संसार की खोज। भारत एक ऐसा देश है जहां परंपराएं, आस्था और रहस्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। युगों से यहां आत्माओं, भूतों और प्रेतों की कहानियां हर पीढ़ी को सिहराती रही हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ डरावने किस्से हैं, या इनमें छिपा है एक अदृश्य संसार का सच? इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोज करेंगे प्रेतों के रहस्यों की। आखिर ये आत्माएं क्यों भटकती हैं, इनके दर्द का कारण क्या है, और क्या हम इन्हें देखकर अनदेखा कर सकते हैं? प्रेत क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत वे आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद अपने शरीर से मुक्त तो हो जाती हैं, लेकिन अज्ञानता, अपूर्ण इच्छाओं या गलत कर्मों के कारण मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाती। इन्हें ना तो मानव लोक में जगह मिलती है, ना ही पितृलोक में। ये आत्माएं भटकती रहती हैं अपनी भूख, प्यास और पीड़ा के साथ। इनकी पहचान कमजोर कंकाल जैसे शरीर, बड़ी बड़ी आंखें और सदा दुखी चेहरा। स्क्रिप्चरल एविडेंस। गरुड़ पुराण कहता है, जो लोग पापी होते हैं, जो छल कपट से जीवन जीते हैं, वे प्रेत योनि में चले जाते हैं। जब तक इनके पापों का नाश नहीं होता, इन्हें भटकना पड़ता है। प्रेत क्यों होते हैं? किसी भी आत्मा के प्रेत बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अधूरी इच्छाएं, अनसुलझी भावनाएं और अपूर्ण कर्म। लेकिन सबसे बड़ा कारण है अनुचित संस्कार। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे ठीक से विदा नहीं किया जाता, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में अत्यधिक लालच, क्रोध और द्वेष किया हो, उनकी आत्माएं प्रेत योनि में जाती हैं। स्क्रिप्चरल इंसाइट। गरुड़ पुराण के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में मरने वाले या जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की अवहेलना की हो, वे प्रेत बनकर धरती पर भटकते रहते हैं। प्रेत कैसे प्रकट होते हैं? प्रेत आमतौर पर रात के समय प्रकट होते हैं, विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में। इन्हें देखने वाले लोग बताते हैं कि प्रेतों की मौजूदगी का एहसास ठंडक, अचानक हवा का झोंका या अजीब आवाजों से होता है। कभी कभी प्रेत किसी परिचित व्यक्ति का रूप भी धारण कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। ये आत्माएं अक्सर उन स्थानों पर प्रयास करते हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट 1, द अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। प्रेत का रेलवे स्टेशन। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन है जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि यहाँ एक प्रेत का बसेरा है। स्टेशन मास्टर सुरेश, परिवर्तित नाम, की अचानक मौत के बाद ये स्टेशन सुनसान हो गया। स्टेशन पर मौजूद गार्ड और स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय वहां ट्रेन की आवाजें और सुरेश की परछाई देखी जा सकती है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें वहां किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और स्टेशन के टूटे फूटे कमरों में किसी के होने का एहसास होता है। ये घटना बताती है कि प्रेत की आत्माएं अपने कर्म क्षेत्र से कितनी जुड़ी होती हैं। सुरेश की अधूरी जिम्मेदारियां और अनसुलझे कार्य शायद उसे इस दुनिया से जाने नहीं देते। अभिशप्त पुश्तैनी घर। उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक पुश्तैनी हवेली है जहां एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। घर के पुराने नौकर रामलाल, परिवर्तित नाम, बताते हैं कि हवेली में प्रेत का वास है। रात के समय घर के कमरों से अजीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने वहां कंकाल जैसी आकृतियों को देखा है। एक बार एक पंडित ने बताया कि हवेली के पूर्वजों की आत्माएं अभी भी वहीं हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति नहीं मिली। विष्णु पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर की भूमि पर मरता है और उसे उचित संस्कार नहीं मिलता, तो उसकी आत्मा उस भूमि से बंधी रहती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या प्रेतों का अस्तित्व सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी की असमय मृत्यु, गहरे दुख या अपूर्ण इच्छाएं जीवित लोगों पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ट्रॉमा और भय, विशेष रूप से रात के समय, प्रेतों की अनुभूति का कारण बन सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या सच में कुछ और? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं वे अनगिनत कहानियां जिनमें लोगों ने प्रेतों को देखा, सुना और महसूस किया है। डॉ अनिल शर्मा, परिवर्तित नाम, एक मनोवैज्ञानिक, कहते हैं,
कई बार लोग मानसिक तनाव और अपने आसपास के माहौल के कारण भी प्रेतों की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है, लेकिन हर कहानी को भ्रम कहना भी आसान नहीं है। प्रेतों को शांति देने के उपाय। गरुड़ पुराण में प्रेतों को शांति देने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इनमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड शामिल हैं। गया जी का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है, जहां पिंडदान करने से प्रेतों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन विधियों से प्रेतों की आत्माएं तृप्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, पिंडदान और तर्पण से भटकती आत्माओं को तृप्ति मिलती है और वे पितृलोक या उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो जाती हैं। छायाओं का गांव। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालापानी में लगभग हर परिवार के पास प्रेतों की कहानियां हैं। गांव में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जहां कई लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई। लोग बताते हैं कि इस पेड़ के पास जाने पर भारीपन का एहसास होता है। गांव के सरपंच महेश, परिवर्तित नाम, ने कई बार अजीब घटनाओं का सामना किया, जैसे अचानक बत्तियों का बुझना, बच्चों का बीमार पड़ना और कुछ लोगों का मानसिक संतुलन खो देना। सरपंच ने स्थानीय तांत्रिक से पूजा करवाई, जिसके बाद से कुछ शांति मिली, लेकिन प्रेतों की छाया अभी भी गांव के लोगों को डराती है। प्रेत केवल अतीत की छाया नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारे कर्म और हमारे डर का प्रतीक हैं। ये आत्माएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला उतना सरल नहीं जितना हम सोचते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों और प्रियजनों को सही तरीके से विदा करें, ताकि उनकी आत्माएं शांति पा सकें। प्रेतों की कहानियां हमें सावधान करती हैं कि जीवन के बाद भी कुछ अनसुलझे प्रश्न बाकी रहते हैं। जब तक हम इन्हें हल नहीं करते, तब तक ये प्रेत हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।